सिग्नल पे जो आप देखते हैं वो सच नहीं है। साहब भूख लगी है साहब। जो हाथ आपके सामने फैलाया जाता है ये मजबूर नहीं है। कुछ हाथ मजबूर होंगे लेकिन कुछ हाथ एक बिजनेस बन चुके हैं। आज हम बात करेंगे इंडिया का सबसे बड़ा भीख मांगने का बिजनेस। इंडिया में भीख मांगना भी एक इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, इंडिया में भीख मांगने वाले लोग कई ज्यादा हमसे और आपसे ज्यादा अमीर क्या हैं। हफ्ते के हफ्ता पैसा दो तो म्युनिसिपालिटी पुलिस कोई भी आसपास नहीं फटकती। सब इधर हफ्ता देते और छाती ठोक के धरना एज करते पर द हैं। गवर्नमेंट रिपोर्ट इंडिया में लगभग 4 लाख रजिस्टर्ड बेगर्स है। जी हाँ, 4 लाख तो रजिस्टर्ड है और उनका क्या जो अनरजिस्टर्ड है वो भी कहीं सारे होंगे। 2016 में गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक हर बेगर इंडिया में रोजाना के 2000 रुपये कमाता है और कुछ बड़े शहर जैसे हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मद्रास यानी चेन्नई में कई सारे बेगर्स एक अपनी सिंडिकेट या अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। बचपन से ही बच्चों को डिसेबल और अपाहिज बनाकर भीख मांगने की आदत डाली जाती है। अगले 60 सेकेंड्स में मैं आपको 3 क्लासिफिकेशंस करके बेगर्स के कैटेगरीज बताऊंगा। पहला होगा रिलीजियस बेगर्स, दूसरा होगा फेक बेगर्स और तीसरा होगा द पर्सन हु आर रियली डेस्टिट्यूट, यानी जो वाकई में बेगर है, जो ज़रूरतमंद हो गए। पहले बात करेंगे रिलीजियस बेगर्स, जो मस्जिद और मंदिर के बाहर आपसे भीख मांगते हैं और आपको भीख देनी पड़ती है। कभी कभी ये बेगर्स आपके साथ इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और आपको आपके फ्यूचर के बारे में, आपके पास्ट के बारे में याद कराकर आपसे पैसे मांगते हैं। दूसरे आते हैं प्रोफेशनल बेगर्स। प्रोफेशनल बेगर्स वो हैं जो अपने शिफ्ट्स के हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से आते हैं और भीख मांगते हैं और वापस जाते हैं। ये लोग जानबूझकर छोटे से बच्चों को, कम सिन बच्चों को अनकॉन्शियस कुछ ड्रग्स और कुछ मेडिसिन देके अनकॉन्शियस बताते हैं, जैसे कि वो बच्चा, एक मरा हुआ बच्चा आपको दिखे और आपको उन पे रहम आ जाए और आप उनको भीख दे दें। रियल बेगर्स वो होते हैं जो असली में आपके भीख के, आपके चैरिटी के हकदार होते हैं। लेकिन ये जो रिलीजियस बेगर्स हैं और ये जो प्रोफेशनल बेगर्स है, ये दो बेगर्स इनको ओवरशैडो कर देते हैं और इसकी वजह से ये लोग तक हम जो देना चाहते हैं वो पहुंचता ही नहीं है। रियल बेगर या फेक बेगर, पहचानते हैं हम इसका डिफरेंस। रियल बेगर्स वो होते हैं जो अक्सर शाई होते हैं और आपसे मांगने के लिए हिचकिचाते हैं, जो आपको कहीं भी दिख सकते हैं और हमेशा एक ही जगह पर नहीं दिखेंगे। अगर हम बात करें प्रोफेशनल बेगर्स की, तो ये हॉटस्पॉट्स पर आपको पाए जाते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, कुछ टेम्पल्स, कुछ मॉस्क। इसके अतराफ में वो लोग रहेंगे और हमेशा उनकी टाइमिंग फिक्स रहेगी, यानी वो लोग शिफ्ट के हिसाब से काम करेंगे। ये शिफ्ट पे है तो कल भी आपको वही लोग वही शिफ्ट पे वही जगह पर मौजूद मिलेंगे। सो ये था डिफरेंस बिटवीन द रियल बेगर एंड द फेक बेगर। इज दिस अ क्राइम? सरकार क्या करती है? इंडिया के कुछ स्टेट्स जैसे दिल्ली और मुंबई में बेगिंग को इलीगल और पनिशेबल करार दिया गया है। उसके बावजूद भी बेगर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1959, बेगिंग एक्ट, इसके तहत कई सारे बेगर्स को अरेस्ट किया जाता है, उन्हें जेल में डाला जाता है और उसके बाद उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहां पर बेगर्स को रख के उनको मैनेज किया जाता है वो काफ़ी कमज़ोर है। इसकी वजह से वो लोग वापस छुट जाते हैं और अपने बेगर स्पॉट्स पर वापस आ जाते हैं। क्या चेंजेस आ रहे हैं? जी हाँ, कुछ NGOs बेगर्स के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं। दे आर फोकसिंग ऑन द एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ बेगर्स। और कुछ एक्स बेगर्स आज टेलर का काम, पेंटर्स का काम, लाइक रैपिडो, फूड डिलीवरीज और कई सारे ऐसे काम करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी वो लोग अपना पास्ट पीछे छोड़ दिए बिकॉज ऑफ दिस NGOs, ये NGOs की वजह से। अगली बार आप पैसे देने से पहले, हाथ बढ़ाने से पहले एक मर्तबा सोच लीजिए कि आपका पैसा किसको जा रहा है, एक रियल बेगर को या फिर एक फेक बेगर को। भीख मांगना एक सिस्टम बन चुका है और इस सिस्टम को बदला जा सकता है आपके और हमारे अवेयरनेस के जरिए। जैसे कि अभी हमने बताया कि किस तरीके से एक्स बेगर्स अब सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। आप और हम मिलके कुछ ऐसा ही आने वाले दिनों में कर सकते हैं। अब आप कमेंट्स में बताइए कि आपका जो सामना होता है बेगर्स से या भीख मांगने वालों से, आपको वो क्या समझ में आते हैं? क्या वो रियल बेगर्स हैं या फिर फेक बेगर्स? ये बार ख्याल रखिएगा कि आपकी भीख से कोई रियल बेगर का फ़ायदा हो, ना कि कोई
फेक बेगर का। रियल बेगर अपने आप को छुपाता है, शर्मिंदगी से आपके सामने आके हाथ नहीं फैलाता है। तो पूरी कोशिश करिए आप उन तक पहुँचे और उनको आप सपोर्ट करें, उनको आप सहारा बने।